तहरीक इंसाफ के बहुत करीबी रहनुमा और बहुत बड़ा नाम। मैंने पूछा जी कि वो सदर पाकिस्तान तो आपके स्टैंड ले गए हैं, आरिफ अलवी साहब तो स्टैंड ले गए। उन्होंने कहा कि फजल इलाही को रिहा करो। मैंने कहा वो डेमोक्रेटिक एक सिंबल के तौर पर सामने आ रहे हैं, आप मुझे फजल इलाही कह के उनको ताना मार रहे हैं, तंज के निश्तर आप चला रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान साहब सदर पाकिस्तान को एग्जैक्टली एक्यूरेटली और जो जो भी उन्होंने मूव्स अब तक किए हैं और जिस तरह भी किया वो सारा उनको पता है इमरान खान साहब को। ये कौन कह रहा है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं, और सबसे जय्यद और सबसे पॉपुलर रहनुमा इस वक्त और इमरान खान के दिल की धड़कन है इस वक्त, वो ये कह रहे हैं। मैंने कहा सर आप ये क्या बात कर रहे हैं? मोटरवे पे जा रहे थे, टेलीफोन मेरे साथ वो राब्ते में थे, और तेज़ हवा के बायस एक तूफ़ान का पेश खैमा वाली फील, और साथ आप टेलीफोन पे हों, हल्का सा डिस्टॉर्शन भी साथ आ रहा हो, कभी सिग्नल ड्रॉप हो रहे हों, कभी आप सिग्नल पकड़ रहे हों, और फिर हवा और वो हल्का शोर, उसमें जो माहौल बन रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बातें भी पुरअसरार, मिस्ट्री जो माहौल की थी वही मिस्ट्री उनकी बातों में भी थी। मैं कह रहा हूँ सदर पाकिस्तान आपका इजलास नहीं बुला रहे, वो कह रहे हैं फजल इलाही को रिहा करो। अब कहते हैं यार फजल इलाही का पहले करैक्टर आप समझ लें। मैंने कहा सर मैं फजल इलाही चौधरी साहब का करैक्टर समझने की बजाय मुझे सिर्फ ये बताइए, वो भी जनाब सदर थे, ये भी जनाब सदर हैं, मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब क्या मैसेज सदर पाकिस्तान को भेजा है, उन्होंने इजलास क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने कहा कि यार वो काउंट ही नहीं करता उन्होंने क्या मैसेज भेजा है। मैंने कहा क्या मतलब? कहते कोई आईनी बहरान इससे जन्म नहीं लेगा। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? आईनी बहरान सदर बुला ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा यार वो और भी ऑप्शंस उसकी गुंजाइश है, आइन में कोई मौजूद भी हैं चीज़ें, सेक्रेटरी असम्बली भी जो है वो इजलास बुला सकता है, इस तरह की बातें उन्होंने कुछ की। उन्होंने कहा ऑप्शन मौजूद है। अगर सदर पाकिस्तान ने स्टैंड लेना था, मुझे साथ ही कहते हैं वो जो 2 मुतनाज़िया बिल आए थे उसमें सदर ने क्या किया था? अब ये कौन कह रहा है? तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का करीबी आदमी जो सुपरस्टार है इस वक्त, वो ये कह रहे हैं मेरे साथ बात करते हुए। कहते हैं उस वक्त मुतनाज़े बिल जब आए थे तो सदर पाकिस्तान ने क्या किया था? मैंने कहा क्या किया था? अब उन्होंने डिटेल मुझे बोलना शुरू कर दी और मैं नोट करना शुरू हो गया। मैंने कॉपी पेंसिल इसी तरह मेरे पास थी, टेलीफोन मैंने एयरपोर्ट्स के ज़रिए कनेक्ट किया हुआ था और मैं लिखना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट का बिल ऐवान सदर को कब मिला था, ये चेक करो, ये 2 अगस्त को मिला था। ऑफिशियल एक्ट का बिल, यानी ये बिल इसे कहेंगे, अभी एक्ट तो नहीं बना था। ऑफिशियल बिल कब मिला था? सीक्रेट एक्ट का जो, वो 8 अगस्त को मिला था। सदर के पास 2 ऑप्शन थी। अब ये वो मुझे बता रहे हैं, ये बातें रिपोर्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, इसमें कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं। उन्होंने कहा कि वो यहाँ उन बिलों को अप्रूव करता है या उनको ऑब्जेक्शंस के साथ वापस कर देता है। कोई थर्ड ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर बिल जो हैं वो रिटर्न ना किए जाएं तो वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाते हैं। सदर साहब ने अपने सेक्रेटरी पे अगले दिन सारा कुछ डाल दिया और सेक्रेटरी साहब को कहा कि आपने ये सारा कुछ किया है। तहरीक इंसाफ के इस बड़े खिलाड़ी के नज़दीक सदर पाकिस्तान ने ये तय करके और ये डील करके ये सारे मामला बकौल इनके जो तहरीक इंसाफ के डार्क हॉर्सेस हैं, जो हॉर्सेस माउथ हैं, उनके मुताबिक इन्होंने तय कर लिया हुआ था। सदर पाकिस्तान तय कर चुके थे और फिर अगले दिन शाम को जाके शोर मच गया और सेक्रेटरी जो वकार अहमद थे उनको कहा कि भाई आप तो फारिग हो जाएं, आप जाएं, और उनको बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा तब सदर पाकिस्तान किधर थे? ये कौन सा स्टैंड था? कहते तुम्हें पता है कि इस पे आइन क्या मौक़िफ़ रखता है और वो बिल 10 दिन के अंदर एक्ट बन जाता है, गज़ट हो जाना है। सदर पाकिस्तान को नहीं पता, एक आम बंदे को पता है तो उनको नहीं पता। मैं अब सुन रहा था और कुछ चीज़ें नोट डाउन कर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर सदर पाकिस्तान उस वक़्त पसली दिखाते, ये लफ्ज़ उन्हीं के थे, तो ऑब्जेक्शन करते उन बिल्स पे और वापस भेज देते, हाउस को वापस कर देते वो बिल। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था।
तो अब वो बकौल उनके ये वो शहीदों में शामिल इस तरह नहीं हो पाएंगे कि इजलास ना बुलाएं, तो इसका दूसरा ऑप्शन मौजूद है। कहते हैं अगर आपने सदर पाकिस्तान को समझना है और वाकई समझना चाहते हैं कि उन्होंने कोई स्टैंड लिया है, तो फिर 9 फरवरी का दिन बड़ा अहम था। मैंने कहा 9 फरवरी का दिन कैसे अहम था? उन्होंने कहा जब तहरीक इंसाफ का मैंडेट हर जगह नज़र आ गया था, 9 या 10 फरवरी को, 9 फरवरी की शाम सदर पाकिस्तान ऐलान कर देते और आर्टिकल 45 शायद उन्होंने बताया कि उसके मुताबिक वो सारे का सारा ट्रायल जो है वो क्वैश कर सकते हैं। और सदर निक्सन की उन्होंने मिसाल भी दी, इम्पीचमेंट के कुछ हवाले भी दिए। उन्होंने कहा वो सारा ट्रायल जो है वो इमरान खान पे जितने मुकदमात चल रहे हैं, जितने ट्रायल कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, उन पे अलकादिर ट्रस्ट है, तोशा खाना है, इद्दत केस है, जितना जो चल रहा है, वो कहते 1 सेकंड में वो क्वैश कर सकते थे। और वहीं से पता चलना था कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो अपनी पार्टी को ट्रू स्पिरिट के साथ लीड कर रहे हैं। उनको ऐसा तो कुछ नहीं नज़र आया, सदर पाकिस्तान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि फजल इलाही साहब आपको समझना पड़ेंगे, जब पार्लिमानी डेमोक्रेसी जो है, सदारती डेमोक्रेसी से बात आगे बढ़ी पाकिस्तान में और पार्लिमानी डेमोक्रेसी की तरफ गई, तो फजल इलाही जो हैं वो बन गए सदर, भुट्टो साहब ने सदर बना दिए। अब ये चौधरी ज़हूर इलाही के साथ वाला मुत्तसिल था इनका हल्का भी, ये गुज्जर हैं, गुज्जर थे, यानी अल्लाह पाक गरीक रहमत करे, ये गुज्जर थे और बड़ी नफीस तबीयत के मालिक। अब ये 4 महीने बाद फीता काटने के लिए कहीं एक आध जगह नमूदार होते थे। प्रिंस कोट इन्हें पहनाकर बाहर निकाला जाता था, प्रिंस कोट के ज़रिए ये बाहर आते थे और वो इधर भी वो चांदी का सा कढ़ाई सी की होती थी उस कोट पे, और अदरवाइज़ ये नहीं नज़र आते थे। तो चौधरी ज़हूर इलाही के ज़रिए जमात इस्लामी ने, और जमात इस्लामी का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि हर ज़िले में उनके चूँकि वर्कर्स और कारकुनान मौजूद होते थे, तो जो बैनर छपता था वो हर जगह चॉकिंग हो जाती थी। तो फजल इलाही चौधरी को रिहा करो, भुट्टो से रिहा करवाओ, ऐवान सदर से रिहा करवाओ, वो सारे चॉकिंग हो गई हर तरफ। उन्होंने कहा कि अगर आज भी आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान के सारे मुकदमात क्वैश कर देते हैं। देखें ना, उन्होंने कहा कि अब इन्होंने इजलास नहीं बुलाया, फ़र्ज़ करें आप अगर ठीक कह रहे हैं और मैं इसे 1 मिनट के लिए मुत्तफ़िक हो जाऊं, 1 मिनट हम सेम पेज पे आ जाएं कि आप ठीक कह रहे हैं, मुझे उन्होंने कहा, तो फिर तो बात यह है कि वो इजलास नहीं बुलवाया, तो अगला स्टेप फिर क्या होना चाहिए? क्वैशमेंट हो जानी चाहिए, और क्वैशमेंट कर दें तो फिर तो हम कहेंगे कि चलें। अदरवाइज़ वो कहते जैसे आप लोग और जर्नलिस्ट लोग तवक्को रख रहे थे कि सब्तैन खान जो हैं वो स्पीकर इमरान खान ने लगवाए थे और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उन्होंने मिलकर काम किया और बहुत बड़ा नाम है मियाँ वाली से, तो आप क्या समझते हैं वो जाते जाते वो भी स्टैंड ले जाते और इलेक्शन ना करवाते, स्पीकर का इलेक्शन पर मलिक अहमद ख़ान साहब का और डिप्टी स्पीकर जो इस ऐवान ने चुना वो ना चुनते? यही इस तरह की तवक्कुआत आप ऐवान सदर से लगा के बैठे हैं, मुझे वो कह रहे थे। उन्होंने कहा इमरान खान को एग्जैक्टली पता है कि आर्मी एक्ट बिल में और सीक्रेट एक्ट में ऐवान सदर से एग्जैक्टली क्या हुआ। उन्होंने कहा मैं उससे कई दफ़ा सुन चुका हूँ, मैं उन्हें बता चुका हूँ, उन्हें ख़ुद भी सारा पता है, ऐवान सदर के बारे में वो सारा कुछ पता है, और बड़े सख्त मैसेजेस भी ऐवान सदर को इमरान खान भेज चुके हैं बकौल ये जो तहरीक इंसाफ के सुपरस्टार हैं। बात करते करते उन्होंने बात यहीं काटी जब मैंने कहा कि आरिफ अलवी तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देखें स्टैंड ले लिया उन्होंने, तो उन्होंने बात यहीं पे काटी कि फजल इलाही को रिहा करो, फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।